तो एक बार फिर से स्वागत हो गया दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने ही चैनल डेली न्यू हब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीएल का जो मैच नंबर 10 खेले जाने वाला है उसके बारे में, जो कि 29 मार्च को शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। और ये मुकाबला होने जा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। उसके अलावा प्लेयर बैटल को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आज की हमारी फैंटेसी टीम के लिए कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन रह सकते हैं, उसको भी हम जानने वाले हैं। फिर एंड में हम अपने लिए इस मैच में भी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि इस मैच को लेकर के भी आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ टोटल T20 के अब तक 163 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 71 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 90 मुकाबले विन किए। देखा जाए तो यहाँ जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस जो सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। बाकी एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 170 से 180 के बीच में रहने वाला है और हाई स्कोर टोटल यहाँ 263 बने हैं और लो स्कोर यहाँ 82 अब तक इसमें बनाए गए हैं। बाकी दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर जो 56 बार बना है और 150 से 170 के बीच स्कोर जो 36 बार बना है। बाकी 170 से 190 के बीच में स्कोर 33 बार बना है और 190 से ऊपर तक का जो स्कोर है यहाँ इसमें 42 बार बना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पिच एक हाई स्कोरिंग पिच रहने वाली है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है कि सबसे पहले वो फील्डिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी। उसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं यहाँ इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस के बारे में। यहाँ दोस्तों एक 22 मार्च 2024 को जो भी हाल ही में जो मैच हुआ था वो खेला गया था, जो कि पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में मुकाबला हुआ था। जहां पंजाब किंग्स की टीम ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 176 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 178 रन बना दिए जो है 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 विकेट मिले थे, स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को भी यहाँ 2 विकेट मिले थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ 17 जनवरी जो इससे पहले मैच खेला गया था वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया था, जो कि इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे, और अफगानिस्तान की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए 212 रन बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पे। हालांकि ये मैच यहाँ टाई हो गया था। बाकी फर्स्ट इनिंग में यहाँ भी पेसर को 4 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला था। सेकंड इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को यहाँ 4 विकेट मिले थे। उससे पहले दोस्तों जो 3 दिसंबर 2023 को यह मैच खेला गया था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जहां इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 154 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पे। यहां देखो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 6 विकेट मिले थे जबकि स्पिनर को यहां सिर्फ 1 ही विकेट मिला था। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को यहां 3 विकेट मिले थे। उससे पहले दोस्तों जो 21 मई 2023 को यह मैच खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में और गुजरात टाइटंस के बीच में, तो यहां क्या हुआ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने यहां पहले बैटिंग करते हुए 197 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और गुजरात टाइटंस की टीम ने यह सेकंड बैटिंग करते हुए 198 रन से 4 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। यहां भी देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को यहां 3 विकेट मिले थे। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिला था। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आखिरी ये जो मैच था 21 मई वाला, इसमें स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिला था सेकंड इनिंग में। बाकी ये जो तीनों मैच है इसमें आप देख सकते हो कि सेकंड इनिंग में स्पिनर को कम से कम 2 3 4 ऐसे विकेट जो मिले हैं। तो यहां मैं बात करूं पेसर और स्पिनर की, तो यहां दोस्तों स्पिनर के मुकाबले इस बार पेसर हावी रहने वाले हैं, और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए थे उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो जिसमें 14 मुकाबले यहां आरसीबी की टीम ने विन किए और 19 मुकाबले यहां कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने विन किए। तो कुल मिलाकर अगर स्ट्रॉन्ग टीम की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है रह सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ टॉस पर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम टॉस जीतती है। मैंने आपको बताया था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी, और जो भी टीम ने यहाँ सेकंड मतलब फील्डिंग करी है वो उस टीम के जो है जीतने के चांस जो है सबसे ज़्यादा रहे हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइनअप आउट होने के बाद में अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं, पिच रिपोर्ट में कुछ बदलाव होते हैं या टीम में कुछ चेंजेस होते हैं, तो फाइनल अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूं। उसके अलावा आपको यहीं पर ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले जान लेते हैं यह कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों यहाँ इस टीम से आप लोगों को फिलिप साल्ट और उसके अलावा सुनील नारिन ये ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। फिर फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आपको यह वेंकटेश अय्यर दिखेंगे, फिर आपको श्रेयस अय्यर, उसके बाद में आपको नीतीश राणा और फिर आपके रमनदीप सिंह आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे, फिर आपको रिंकू सिंह दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको यह एंड्रू रसेल और उसके बाद में मिचेल स्टार्क दिखेंगे, फिर आपको जो चक्रवर्ती वरुण दिखने वाले हैं, उसके बाद में हर्षित राणा आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। वहीं दोस्तों बात करूं यहाँ आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों आरसीबी की टीम से आप लोगों को यहाँ फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी उसके बाद में फर्स्ट डाउन पोजीशन पर यहाँ आपको रजत पाटीदार दिखेंगे, फिर ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। बाकी फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आपको कैमरन ग्रीन दिखेंगे और उसके अलावा आपको दोस्तों अनुज रावत ये आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में दिखेंगे। उसके अलावा आपको दिनेश कार्तिक भी विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ यश दयाल दिखेंगे, उसके बाद में यहाँ मोहम्मद सिराज देखेंगे, फिर आपको यहाँ मैक डगार दिखने वाले हैं, उसके बाद में आपको अलजारी जोसेफ इस मैच में जो है बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम के प्लेयर्स हैं उनकी रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों फिलिप साल्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के जो 2 मैच हुए थे उसमें लगभग ये बंदा लगभग फ्लॉप ही हुआ था। उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ 54, 30 और 26 रन की भी पारी खेल चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, क्योंकि विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहेगा तो ये आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से और जो है बैटिंग वाले सेक्शन से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। फिर सुनील नारिन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों वैसे देखा जाए तो लास्ट के जो मुकाबले होते हैं इसमें इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, लेकिन ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। इसलिए सुनील नारिन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी वेंकटेश अय्यर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो मतलब देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में। एक बार यहाँ इन्होंने 19 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिले थे, उसके बाद में लगातार ये फ्लो भी होते। बाकी हो सकता है ये आपके लिए कुछ अच्छा करते हुए देखें, क्योंकि ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। इस केस में आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। बाकी दोस्तों श्रेयस अय्यर की बात करूं, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ देखो एक बार इन्होंने 95 रन की जो पारी खेली थी, उसके बाद में जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने 27 रन की पारी खेली थी। बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। नीतीश राणा की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी कुछ खास नहीं है, मतलब अभी तक देखा जाए तो बॉलिंग वाले सेक्शन से तो इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, लेकिन बैटिंग वाले सेक्शन से हो सकता है आपको कुछ अच्छे खासे पॉइंट दिला दे। तो नीतीश राणा को अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो तो आप जो है इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों रमनदीप सिंह की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो जो लास्ट वाला मुकाबला था उसमें इन्होंने काफी जबरदस्त 80 रन की पारी खेली थी। उससे पहले इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, एक बार 35 रन की पारी खेली थी, फिर 27 रन की पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों हो सकता है इस बार भी आपको कुछ अच्छा करते हुए देखे। तो रमनदीप सिंह को अगर आप ट्राई करना चाहो तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। बाकी रिंकू सिंह की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये T20 का मतलब जबरदस्त खिलाड़ी है, T20 में काफी अच्छा खेलता है। अगर इनकी बैटिंग आती है दोस्तों 30 से ऊपर रन जो बनाते हो आपको इस बार भी दिख सकता है। बाकी रिसेंट फॉर्म देखो यहाँ 23 रन, 26, फिर एक बार इन्होंने 38 रन की पारी खेली थी। हालांकि जो लास्ट के दोनों मुकाबले हुए थे उन दोनों मुकाबलों में लगभग फ्लॉप ही हुए थे, लेकिन इस बार रिंकू सिंह से पूरी उम्मीद है कि ये आपको कुछ अच्छा करते हुए दिखे। तो रिंकू सिंह को आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एंड्रे रुसेल की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी दोस्तों आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। रिसेंट फॉर्म देखो यहाँ 64 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ को 2 विकेट मिले थे, फिर 27 रन की पारी खेली थी नोट आउट, लेकिन यहाँ को जो विकेटलेस रहे थे, फिर 2 रन बनाए थे, प्लस यहाँ को 2 विकेट मिली थी, फिर 14 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ को 1 विकेट मिली थी। और लास्ट वाले मुकाबले में भी यहाँ इन्होंने 43 रन की पारी खेली थी, प्लस
यहाँ इनको 3 विकेट मिली थी। तो एंड्रू रसेल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से जो है अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। बाकी दोस्तों मिचेल स्टार्क की अगर मैं बात करूं तो ये हालांकि ये फास्ट बॉलर है, और मैंने आपको बताया था कि इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को स्पिनर के मुकाबले सबसे अधिक मदद मिलती है। तो मिचेल स्टार्क भी आपको इस बार 2 से 3 विकेट ले जाते हुए इजीली देख सकता है, इसलिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। आप इसे भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो बंदा काफ़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। कभी 1 विकेट, कभी 2 विकेट, कभी 3 विकेट, कभी 5 विकेट लगातार, मतलब हर एक मैच में बंदा कभी भी विकेटलेस नहीं हुआ है, हर एक मैच में इनको विकेट मिली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, इन्हें भी आप जो अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इनको इस बार जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हर्षित राणा की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफ़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, हर एक मैच में बंदा एक आधा विकेट तो ले ही जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा हर्षित राणा भी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको जो श्रेयस शर्मा और उसके अलावा इनके अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी काफ़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, कभी 2 विकेट, कभी 1, फिर 4, और लास्ट वाले मुकाबले में इनको जो 3 विकेट मिली थी। तो अगर इंपैक्ट प्लेयर में जो है श्रेयस शर्मा ये इस मैच को खेलते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें भी जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ इन प्लेयर्स के अगर हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो फिलिप साल ने एक मुकाबले में यहाँ 87 रन बनाए थे, जहाँ इस वेन्यू पर इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं था, बाकी हेड टू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में सुनील नारायण की अगर बात करूँ तो 19 मुकाबले में 232 रन बनाए थे, जहाँ इनको 23 विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर भी 10 मुकाबले में 115 रन बनाए थे, जहाँ इनको 6 विकेट मिली थी। मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छा है इस बंदे का। तो सुनील नारायण आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, और मैंने आपको बताया था कि ये बंदा कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छा विकल्प हो सकता है। फिर दोस्तों वेंकटेश अय्यर की बात करूं, इन्होंने हेड टू हेड के 5 मुकाबले में 111 रन बनाए थे टोटल, जो 27 की एवरेज थी। बाकी वेन्यू पर एक मुकाबले में उन्होंने 31 रन की जो पारी खेली थी। उसके श्रेयस अय्यर की बात करूं तो 12 मुकाबले में 304 रन बनाए थे, यहाँ एवरेज 25 की है। वेन्यू पर भी 7 मुकाबले में 197 रन बनाए थे, एवरेज 32 की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। नीतीश राणा की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 15 मुकाबले खेले थे, जहां टोटल 327 रन बनाए थे, 28 की एवरेज दी है। वेन्यू पर भी 5 मुकाबलों में 120 रन बनाए थे और 30 की एवरेज दी थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी रमनदीप सिंह की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के एक मुकाबले में यहाँ 6 रन बनाए थे, कुछ खास किए नहीं था। वेन्यू पर भी रिकॉर्ड नहीं है। बाकी ड्रॉप करना चाहो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्हें आप जो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। रिंकू सिंह को देखें तो 3 मुकाबलों में 70 रन बनाए थे, और वेन्यू पर भी 3 मुकाबलों में यहाँ 93 रन की उन्होंने जबरदस्त पारी के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। एंड्रे रुसेल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 15 मुकाबले में 396 रन और 36 की एवरेज दी थी, जहां इनको 12 विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर भी 8 मुकाबलों में 167 रन, एवरेज 33 की थी, जहां इनको 12 विकेट मिली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। मिचेल स्टार्क को देखें, यहाँ इन्होंने एक मैच खेला था जहां ये विकेटलेस रहे थे, कुछ जो है खास किए नहीं था। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 11 मुकाबले में इनको 12 विकेट मिली है। हेड टू रिकॉर्ड खराब है, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि यहाँ फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद है, तो मिचेल स्टार्क आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इस मैच में। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, और अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की मैं बात करूं, हेड टू हेड के 8 मुकाबले में 13 विकेट मिली है, और वेन्यू पर भी एक मुकाबला खेला था जहां इनको 3 विकेट मिली है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। हर्षित राणा की अगर मैं बात करूं तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड है नहीं। बाकी अगर ये बंदा इस मैच को खेलता है तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आपको एंड्रू रुसेल, मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा दिखेंगे। डेथ में आप लोगों को एंड्रू रसेल, मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखो, यहाँ एंड्रू रसेल और मिचेल स्टार्क ये दोनों जो आपको स्टार्टिंग में और डेथ में बॉलिंग करवाने वाले हैं, इसलिए ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इन दोनों प्लेयर को बिल्कुल भी मिस मत करना, इन दोनों प्लेयर को अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों नीचे कुछ इस टीम के बेंच प्लेयर्स के मैंने जो प्लेयर्स हैं उनके नाम लिख रखे हैं, उनका अगर मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड और उनका वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म भी लिख रखी है। अगर टीम में कोई चेंजेस होते हैं तो इन प्लेयर्स की भी आपके जो रीसेंट फॉर्म और वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू रिकॉर्ड भी जो आपको ध्यान में होने चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी रीसेंट फॉर्म के बारे में। यहाँ दोस्तों फाफ डू प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ, रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 35, 55 और 57 रन की जो लास्ट में उन्होंने पारी खेली थी। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट वाले मुकाबले में तो इन्होंने 54 रन की पारी खेली थी, एक बार इन्होंने 77
रन की भी पारी खेल चुकी है। तो ये दोनों ओपनिंग करेंगे, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे दोनों ही। इन दोनों में से किसी को भी आप जो ड्रॉप नहीं कर सकते हो। फिर दोस्तों रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से इस बार जो है ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर ग्लेन मैक्सवेल की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट फॉर्म देखें तो ये बंदा आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रहता है। बाकी रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी जबरदस्त है। लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि इन्होंने 25 रन की पारी के लिए थी, ये हालांकि यहाँ भी ये विकेटलेस रहे थे, लेकिन जब भी दोस्तों ये चलते हैं तो काफ़ी जबरदस्त चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ कैमरन ग्रीन की अगर मैं बात करूँ, रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट वाले मुकाबले में तो इन्होंने 77 रन की पारी के लिए थी, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट भी मिली थी। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो यहाँ एक बार इन्होंने 18 रन की पारी के लिए थी, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। तो मतलब ये बंदा भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। उसके बाद दोस्तों अनुज रावल की अगर मैं बात करूँ, ये तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहते हैं, बाकी कुछ खास है नहीं। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखो, एक बार इन्होंने यहाँ 48 रन की पारी खेल चुके हैं, 40 रन की पारी खेल चुके हैं। उससे बाद में जो लास्ट के जो 2 मुकाबले हुए थे वहाँ इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, लेकिन हो सकता है अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दिनेश कार्तिक की मैं बात करूँ तो जो लास्ट के दोस्तों जो दोनों ही मुकाबले हुए थे, क्योंकि इनकी बैटिंग थोड़ा नीचे आती है, इसलिए इनकी जो लास्ट के जो 2 मुकाबले हुए थे उनमें इनकी बैटिंग नहीं आई थी। बाकी उससे पहले जो 3 मुकाबले थे, यहाँ देखो एक बार उन्होंने 28 रन की पारी खेली थी, फिर 38 रन की पारी खेल चुके हैं और लास्ट में 31 रन की भी पारी खेली है। तो दिनेश कार्तिक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों महिपाल लेमर की अगर मैं बात करूं, रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 17 रन की पारी के लिए थी, यहाँ नोट आउट। उसके बाद में यहाँ 18 रन की पारी के लिए थी, प्लस यहाँ इनको 3 विकेट मिले थे। फिर 48 रन की पारी के लिए थी, यहाँ भी इनको 1 विकेट मिला था। फिर 29 रन की पारी के लिए थी, प्लस मतलब ये यहाँ विकेटलेस रहे थे, लेकिन 30 रन की पारी काफ़ी जबरदस्त खेल के गए थे। बाकी लास्ट वाले मुकाबले में लगभग फ्लॉप ही हुए थे, लेकिन इस बार आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। तो आप महिपाल को भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यश दयाल की अगर मैं बात करूँ, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में ये भी विकेटलेस रहे थे। बाकी उससे पहले दोस्तों जितने भी मैच हुए थे, मतलब हर एक मैच में इनको एक आधा विकेट मिला है। एक बार तो इनको यहाँ 3 विकेट भी मिले थे। तो मतलब इनको जब भी विकेट मिलते हैं तो काफ़ी गुच्छों में मिलते हैं, नहीं तो इनको विकेट ही नहीं मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें मोहम्मद सिराज की, रिसेंट फॉर्म को देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब इनको भी जब भी विकेट मिलेंगे तो मतलब 2 से 3 विकेट ये जो है इनको मिलेंगे। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे मोहम्मद सिराज भी। आप इन्हें भी जो अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद है, तो मोहम्मद सिराज क्योंकि फास्ट बॉलर है तो उस केस में ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। बाकी दोस्तों मैं जो है मयंक डागर के बात करूँ, रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो एक बार देखो यहाँ इनको 3 विकेट मिली थी, फिर इनको 5 विकेट मिले हैं। फिर लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि विकेटलेस रहे थे। मतलब इनको भी जब भी विकेट मिलती है तो काफ़ी गुच्छों में विकेट मिलती है, और जब अगर विकेट नहीं मिलती है तो एक भी विकेट जो है इनको नहीं मिलती है। तो मयंक डागर को अगर रिस्क लेना चाहो तो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इन्हें जो इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। फिर दोस्तों अल्जारी जोसेफ की बात करूँ तो ये भी फास्ट बॉलर है, तो काफ़ी अच्छी इनकी रिसेंट फॉर्म रही है। बाकी यहाँ देखो एक बार इनको 1 विकेट मिली थी और लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। तो अल्जारी जोसेफ हो सकता है इस बार आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए दिखे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों इन प्लेयर्स के अगर हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात की जाए तो फाफ डू प्लेसेस को देखो, यहाँ 20 मुकाबलों में यहाँ 486 रन बनाए थे, यहाँ 33 की एवरेज दी थी। वेन्यू पर भी 13 मुकाबलों में यहाँ 468 रन बनाए थे, 58 की एवरेज है। मतलब हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं। तो फाफ डू प्लेसेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी जो सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी दोस्तों विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो 33 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 861 रन बनाए थे, यहाँ इन्होंने 35 की एवरेज दी थी। वेन्यू पर 98 मुकाबले खेल चुके हैं, जहां इन्होंने 3193 रन बनाए थे और 40 की एवरेज है। मतलब विराट कोहली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, और ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। अगर किसी केस में फाफ डू प्लेसेस जल्दी आउट हो जाते हैं तो विराट कोहली आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बाकी दोस्तों रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक मुकाबला खेला था हेड टू हेड का, जहां इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। वेन्यू पर भी यहाँ एक मुकाबला खेला था जहां सिर्फ 18 रन की पारी खेली थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन्हें ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी रिस्क लेना चाहो तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 20 मुकाबलों में 452 रन बनाए थे, 26 की एवरेज है, जहां इनको 4 विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर भी 16 मुकाबले खेल चुके हैं, जहां इन्होंने टोटल 445 रन बनाए थे, 34 की एवरेज दी थी, प्लस यहाँ इनको 7 विकेट भी मिले हैं। फिर दोस्तों कैमरन ग्रीन की अगर मैं बात करूं
हेड टू हेड के एक मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेल चुके थे जहाँ इनको जो 8 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ जो इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो कैमरन ग्रीन क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अनुज रावत की मैं बात करूँ तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों कुछ खास किए नहीं था। बाकी वेन्यू पर भी 4 मुकाबलों में सिर्फ 49 रन बनाए थे। तो ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। दिनेश कार्तिक को देखें तो 20 मुकाबलों में यहाँ 397 रन बनाए थे, 28 की एवरेज है। वेन्यू पर भी 20 मुकाबले में 373 रन बनाए थे, 17 की एवरेज है। तो मतलब ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप कर सकते हो। यश दयाल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेले थे जहाँ इनको 2 विकेट मिली है। मतलब ये जो है वही मैच है जो इन्होंने इस वेन्यू पर खेला था और इसी जो है ग्राउंड पर हुआ था और इसी टीम के साथ में हुआ था। तो दोस्तों यश दयाल भी क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं, तो ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जो है ट्राई कर सकते हो। फिर दोस्तों मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 12 मुकाबले में यहाँ इनको 13 विकेट मिली है और वेन्यू पर भी 17 मुकाबले खेल चुके हैं जहां इनको 21 विकेट मिली है। तो मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी जबरदस्त है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक है और वेन्यू रिकॉर्ड भी ठीक है। तो मोहम्मद सिराज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। मैंक डगार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हेड टू हेड रिकॉर्ड है नहीं, बाकी वेन्यू पर 1 मुकाबला खेला था जहां इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हो। अल्जारी जोसेफ को देखें तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है और वेन्यू पर भी 1 मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिली है। फिर दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आप लोगों को मोहम्मद सिराज और यश दयाल दिखेंगे, उसके अलावा अल्जारी जोसेफ दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों को मोहम्मद सिराज, यश दयाल और अल्जारी जोसेफ दिखने वाले हैं। तो मतलब दोस्तों ये जो तीनों ही प्लेयर्स हैं, ये तीनों ही प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इन तीनों को भी जो आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते हो। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप यश दयाल को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसेफ ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों इस टीम के नीचे कुछ जो बेंच प्लेयर्स के नाम है और उनके आगे मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म को लिख रखा है। अगर टीम में कुछ चेंजेस होते हैं तो इनके रिकॉर्ड भी जो आपको ध्यान में होने चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बैट्समैन वर्सेस बॉलर की। तो यहाँ दोस्तों आरसीबी के जो बॉलर हैं, सॉरी बैट्समैन है, जैसे कि विराट कोहली। यहाँ विराट कोहली को सुनील नारिन ने इनको 4 बार आउट किया है, एंड्रू रसेल ने यहाँ इनको 3 बार आउट किया है और यहाँ देखा जाए तो वरुण ने भी इनको जो 1 बार आउट किया है। तो यहाँ अगर विराट कोहली को किसी से ज़्यादा खतरा है तो वो सुनील नारिन और एंड्रू रसेल से है। बाकी दोस्तों फाफ डू प्लेसिस की अगर मैं बात करूँ तो इनको सुनील नारिन ने देखा जाए तो 2 बार आउट किया है और वरुण ने इनको यहाँ 1 बार आउट किया है, एंड्रू रसेल ने यहाँ इनको 4 बार आउट किया है। बाकी देखा जाए ग्लेन मैक्सवेल को सुनील नारिन ने यहाँ देखा जाए तो 4 बार आउट किया है और वरुण ने भी इनको यहाँ 3 बार आउट किया है। फिर दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दिनेश कार्तिक को सुनील नारिन ने देखा जाए तो 1 बार आउट किया है। उसके बाद में श्रेयस शर्मा ने भी इनको यहाँ 1 बार आउट किया है और वरुण ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ सुनील नारिन और एंड्रू रसेल ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक को मतलब कभी 2 बार कभी 4 बार आउट किया है। तो मैंने इस चीज़ को आप लोगों को बता दिया है। उसके अलावा अगर यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स के अगर बैट्समैन की बात करूँ तो यहाँ फिलिप साल्ट है, इनको यहाँ अल्जारी जोसेफ ने देखा जाए तो 1 बार आउट किया है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल ने इनको 2 बार आउट किया है और उसके अलावा कुरान ने इनको यहाँ जो 2 बार आउट किया है। फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर की बात करूँ तो मोहम्मद सिराज ने यहाँ इनको 2 बार आउट किया है और यश दयाल ने भी जो इनको 1 बार आउट किया है। बाकी बात करूँ एंड्रू रसेल की तो यहाँ इनको अल्जारी जोसेफ ने जो देखा जाए तो 2 बार आउट किया है, मोहम्मद सिराज ने भी इनको 2 बार आउट किया है और उसके बाद में जो के शर्मा ने भी इनको जो देखा जाए तो 1 बार आउट किया है। बाकी यहाँ नीतीश राणा की अगर मैं बात करूँ तो इनको ग्लेन मैक्सवेल ने 1 बार आउट किया है और अल्जारी जोसेफ ने भी जो इनको 1 बार आउट किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो टीम है वो बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में फिलिप साल्ट को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन में विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और श्रेयस अय्यर को लिया है, ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रू रसेल, सुनील नारिन, कैमरन ग्रीन को लिया है, बॉलिंग वाले सेक्शन में मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसेफ को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप सुनील नारिन को इस बार कैप्टन और मोहम्मद सिराज को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों अगर आप चाहो तो इस बार ग्लेन मैक्सवेल को भी अपनी जो फैंसी टीम में आप कैप्टन रख सकते हैं। बाकी वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो या फाफ डू प्लेसिस या विराट कोहली, इन दोनों में से किसी एक को जो आप अपनी फैंसी टीम में जो है वाइस कैप्टन रख सकते हैं। बाकी अगर आप एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में फिलिप साल्ट को भी कैप्टन के रूप में ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।